चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणार्थ त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या वृतवरवपो सीताया योगिराम भक्त्या ज्ञान वृतवरवपो सीताया योगिराम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सिया राम जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पाऊरा सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई राम सिया राम जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी राम
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। विश्वामित्र मुनि ने जनक राजा को कहा कि आप दूत भेजिए अयोध्या में। अयोध्या में दूत भेजा गया, चिट्ठी दशरथ राजा को दी गई। दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि के पास आए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि चलो बारात लेकर चलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे, बारात लेकर जा रहे जो अयोध्या वासी है ना, बहुत आनंद है सबको। और जो बाराती है ना उसमें अक्कड़ रहती है। तो ये तो राम के बाराती है तो ज़्यादा अक्कड़ है उसमें। जा रहे हैं छाती फुला के, मुझ पर ऐसे ताव देकर हम राम के बाराती हैं। कोई पूछ रहा है कहाँ से बारात आ रही? अयोध्या नरेश दशरथ राजा वहाँ से बारात आ रहे। कहाँ जा रहे? अरे जनक राजा जो मिथिलापति है ना वहाँ जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा दूल्हा कहाँ है? अरे दूल्हा कहाँ है? भारत में दूल्हा ही नहीं है, ठीक है। तो किसी ने वो पूछ रहा है तुमको पता है? अरे मुझको पता क्या, तुमको जो पता मुझे पता है, ठीक है ना। तो पीछे 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 होगा, पीछे होगा। वो लोग आगे चले गए। तो पीछे वाला को पूछा कि भाई दूल्हा कहाँ है? तो पीछे वाला ने कहा, आगे वाला ने क्या कहा? वो जो पीछे बोला, वो पीछे बोला, वो शायद बीच में से चला गया, ठीक है। अब लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा? तो फिर सब लोग कहते दशरथ राजा के पास आए कि सब पूछ रहे दूल्हा कहाँ है? बारात तो है लेकिन दूल्हा कहाँ? दशरथ राजा ने कहा वशिष्ठ मुनि से पूछिए, गुरु जी को पूछिए। वशिष्ठ मुनि को पूछा कि सब लोग पूछ रहे दूल्हा का, हम क्या बताए? अरे भरत को दिखा देना। देखिए वशिष्ठ मुनि को पता है कि सिर्फ राम की शादी नहीं होगी, लक्ष्मण की होगी, भरत की होगी, शत्रुघ्न सबकी होगी। अब तो बड़ा आनंद में आ गया, सब अक्कड़ से चला रहा है। फिर किसी ने पूछा कि तिथि क्या है? जो शादी होगी, बारात जा रही, तो तिथि क्या है? तो अब तिथि पता नहीं। अब जो भी हो ऐसे करके करके बारात आई और यहाँ के बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। माँ सीता ने अपनी रिद्धि सिद्धि को बोला कि तुम व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था की गई। कहते हैं यहाँ जब पहुँचे सबको बहुत आनंद हुआ। दशरथ राजा, वशिष्ठ मुनि, ये सब राम लक्ष्मण विश्वामित्र से मिले। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से मिले, सब परस्पर मिले, प्रणाम हुआ, आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ सबको रहने की सब व्यवस्था की गई। ये जो सुंदर व्यवस्था की गई, सीता की जो महिमा, यहाँ कहते महिमा किसकी है? महिमा की, ठीक है। महिमा का अर्थ, मही का अर्थ कहते हैं कि मही का अर्थ क्या है? पृथ्वी। जिनकी माँ मही है उसकी महिमा है, ठीक है। ये माँ सीता की महिमा है। तो बहुत आनंद है। यहाँ कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा ज्योतिषी है और उसने जो कंकोत्री है वो नारद मुनि ने कहा मैं ले जाऊंगा। तिथि तय करके नारद मुनि भगवान राम के विवाह की जो कंकोत्री लेकर आए, निमंत्रण पत्रिका लेकर आए। क्योंकि नारद मुनि ने सोचा कि देखिए भगवान विष्णु ने तो मुझे विवाह करना नहीं दिया। हमने चर्चा की थी कि जब नारद मुनि को थोड़ा अहंकार हो गया, तपस्या की, काम ने बहुत प्रयत्न किया, काम कुछ कर नहीं पाया, तो उसने क्षमा भी कर दिया। तो काम ने बहुत प्रशंसा की, आपने काम क्रोध को जय किया है। इतना अहंकार हो गया, मैं शिव से भी बड़ा हो गया। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने सोचा करिए अहंकार को, मुझे अहंकार का बीज जो रोपण हुआ ना, मुझे उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, वरना ये बीज से बड़ा वृक्ष हो जाएगा। तो कहते भगवान उसने ऐसी माया रची, एक नगर रचा जहाँ कहते विश्व मोहिनी एक कन्या थी। विश्व मोहिनी को देखकर ये नारद जी को शादी करने का मन हो गया। भगवान विष्णु को बहुत पुकारा, भगवान विष्णु हाजिर हो गए कि प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मुझे क्या है?
अरे मुझे शादी करनी, आप बहुत बहुत बढ़िया रूप दीजिए, मेरा हित कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारा हित नहीं परम हित करूंगा, ठीक है ना। अरे ऐसा भयंकर बंदर का रूप दिया तो नारद मुनि बहुत गुस्से हो गए, और गुस्से हो गए और नारद मुनि ने बहुत अभिशाप दिया, श्राप दिया कि तुमको फिर मनुष्य रूप लेकर आना पड़ेगा, नारी का विरह तुमको सहन करना पड़ेगा। भगवान ने माया हटा दी, तब नारद मुनि को पता लगा कि माया थी। नारद मुनि बाद में पूछ रहे कि आपने मुझे शादी क्यों नहीं करने दिया, ठीक है। तो भगवान को पता है कि नारद मुनि शादी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, वो तो सन्यासी है ना, सन्यासी को शादी नहीं करनी चाहिए है। ये पूरा जीवन बंदर रहने से थोड़ी देर बंदर रहना अच्छा है, इसलिए थोड़ी देर बंदर बना दिया, ठीक है ना, वरना पूरा जीवन बंदर बनकर नाचना पड़ता। जो भी हो, यहाँ नारद मुनि सोच रहे कि मेरा तो विवाह करने, मैं उनका विवाह कराऊंगा, ठीक है ना। तो पत्रिका लेकर नारद मुनि जा रहे, यहाँ कहते पठे दीन नारद सन सोई, गणी जनक के गण कर जोई, सुनी सकल लोगन ये बाता, कई ज्योतिषी आई विधाता। विधाता ज्योतिषी ब्रह्मा ज्योतिषी है, और यहाँ कहते आए, यहाँ भगवान शिव आए हैं, ब्रह्मा आए। भगवान शिव जा रहे थे ना, तो पार्वती ने मना किया आप मत जाइए ये शादी में। क्यों? कि आपका तृतीय नयन जो खुल जाएगा ना, है तो ये सब कार्यक्रम सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो कब आपका तृतीय नयन खुल, नहीं भगवान शिव जी ने कहा देखो ये काम को देखकर मेरा नयन खुलता है, राम को देखकर नहीं, ठीक है ना। राम को देखकर तो आंखों से अश्रु धारा बहती है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो भगवान राम की शादी हुई, भगवान राम जो घोड़ा है ना वो काम है। तो पार्वती ने कहा लेकिन वहाँ भी काम है, तो काम है, फिर जो तृतीय नयन खुल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो शिव जी ने कहा देखो जब मेरे पास काम आया था वो आम के पेड़ पर बैठा था, और अभी क्या है, अभी ये कि भगवान राम काम ऊपर बैठे, ठीक है ना। और जो घोड़ा की लगाम किसके पास है? राम के पास। देखिए काम के ऊपर सवार होकर राम विवाह करते हैं, ठीक है ना। ये साधारण लोग में उल्टा होता है, ठीक है, उसके पर काम सवार हो जाता है, ठीक है ना, जो शादी करते हैं। लेकिन भगवान राम काम के ऊपर सवार होते, और देखिए काम के ऊपर सवार हुए तो ये काम को सब देव कहते, काम देव। कोई क्रोध को देव नहीं कहते, लोभ को देव, काम देव है। तो भगवान शिव ने कहा कि वो जब मेरे पास आया तो आम के पेड़ पर बैठा था, अभी क्या है कि भगवान राम उनके ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ तृतीय नयन नहीं खुलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि जब विधि भयहु अचरजु विशेष, ब्रह्मा आए, उसने देखा निज करनी कछु कतु न देखी, सीता ने सब सृष्टि की ना, तो ब्रह्मा की सृष्टि है नहीं, वो सोच रहा है ये तो मैंने बनाई है, सृष्टि मैंने की है, लेकिन यहाँ के निज करनी कछु कतहु न देखी, मेरी सृष्टि तो दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है? भगवान शिव को पूछ रहे। तो भगवान शिव ने कहा यहाँ आपकी सृष्टि मत खोजिए, ठीक है ना। क्यों? कहते हैं कि एक छोटा सा लड़का था, उसने माता पिता की शादी का वो एल्बम देख रहा था, एल्बम देखने मगर रोने लगा, क्या है मुझे मेरा फोटो नहीं। अरे तुम्हारा फोटो कैसे, ये तो माता पिता का शादी का एल्बम है। यहाँ भगवान शिव कह रहे कि आपकी सृष्टि मत खोजिए, माता पिता की शादी है, ठीक है, इसमें आपकी सृष्टि नहीं दिखाई देगी। यहाँ कहते शिव समुजाई देव सब जनी अचरज भुलाहु, हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर विवाह, ठीक है। ये जो सीता और राम के विवाह है ना, ये तो किसका विवाह है? माता पिता का विवाह है। देखिए यहाँ कहते कि सबको बहुत आनंद हो रहा है। यहाँ कहते हैं कि भगवान शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शिव पंचानन, एक एक मुंह में 3 नयन है, 15 नयन से देख रहे भगवान राम को देख रहे। यहाँ कहते हैं कि हरित राम जब चोहे रमा समेत रमापति सोहे, निरखी राम से विधि हरसान है। ब्रह्मा का चतुर्मुख है, 2 नयन,
8 नयन से देख रहे। उसे कार्तिक का षडानन है, उनका कितना है षडानन, उसका 6 मुख है, 12 नयन से देख रहे। और यहाँ कहते हैं कि सब क्या है, देव सकल सुरपति सिहाई आजू पुरंदर समकून आई। ये जो इंद्र है उसको सहस्त्र लोचन 1000 नयन है। देखिए हमने चर्चा की थी कि इंद्र जब गौतम मुनि का रूप लेकर जब गया अहल्या के पास, तो बाद में गौतम मुनि ने अभिशाप दिया तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। बाद में उसने तपस्या की तो जो छिद्र था ना वो 1000 वो आंखें हो गई। तो देखिए आज उसको क्या लग रहा है, 1000 आंखों से वो भगवान राम का दर्शन करा है। यहाँ कहते आज उसको लग रहा है कि गौतम श्रापु परम हित माना। देखिए राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम ने जो श्राप दिया ना मेरा परम हित किया, क्योंकि वरना तो ये सबसे ज्यादा आंखें मेरी, मैं भगवान राम का 1000 नयन से दर्शन कर रहा हूँ। देखिए अहल्या को भी श्राप दिया तुम पत्थर बन जाओ, लेकिन जब भगवान राम का दर्शन हुआ तो अहल्या क्या कहते, मुनि श्राप जो दीन्ना अति भलु कीन्ना परम अनुग्रह में माना। ये देखिए गौतम ने परम अनुग्रह किया है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ऋषि मुनि बीच बीच में सबको शाप दे देते हैं, लेकिन शाप से उसको भगवान की प्राप्ति होती है, आनंद होता है। ठीक है, ये शाप से किसी का नुकसान नहीं हुआ अभी तक, सबका कल्याण ही हुआ। तो यहाँ कहता है कि जो श्राप दिया ये इंद्र को, लेकिन इंद्र आज क्या है, देव सकल सुरपति सियारी आजू पुरंदर समकून आई। इसको जो आनंद मिला ऐसा किसको नहीं मिल रहा है। यहाँ कहते सची शारदा रमा भवानी, सरस्वती आई है, रमा आई है, भवानी, सब लोग आए। से सुरतीय सुचि सहज सयानी, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रणी वस जाई। सब ने कपट रूप धारण किया है और सब घुस गए थे, किसी को पता नहीं। और यहाँ कहते यही विधि राम मंडप, भगवान राम की शादी होगी, मंडप में लाया गया। हाँ, यहाँ कहते अर्घ दिया गया, भगवान राम को आसन में बिठाया गया। और क्या करते हैं, यहाँ कहते आरती करते हैं, भगवान राम की आरती कर रहे। यहाँ लिख रहे हैं बैठारी आसन आरती करी, निरखी वरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई, कौतुक देखही अवलोकी, रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। भगवान राम की आरती करे। और यहाँ कहते हैं ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई, कौतुक देख। ब्रह्मा सब देवता ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं और उसको देख रहे, और सबको बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। कहते हैं विधि हरिहरु दिशिपति दिन राव, जे जान ही रघुवीर प्रभाव, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक दही अतिश छुपाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुशासन बिनु पहचाने। जनक राजा पहचान नहीं पा रहे, लेकिन देख कर लगता है हाँ बड़े देवता है। वो अच्छे अच्छे आसन दिए। पहिचानी को जान सबही, आपन सुधि भोरी बही, आनंद कंदु विलक दुलहु, उभय दिशी आनंद हूँ। सबको बहुत भगवान राम लक्ष्मण को देखकर आनंद हो रहा है। यहाँ कहते भगवान पहचान गए राम। और क्या क्या सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दे। मन ही मन भगवान राम ने शिव को ब्रह्मा को आसन देकर मन ही मन पूजा की। और ये सबको पता लग गया है। अवलोकी शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय, सबका मन आनंदित होगा। तो भगवान सबको पहचान कर पूजा कर रहे हैं। और यहाँ कहते जो विवाह हो रहा है, आचारु करी गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेही देही, अशीष अति सुख पाव। यहाँ के जब पूजा हो रही है
तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा भी सुर प्रगति पूजा ले। जिसको गौरी की भवानी की पूजा हो रही, भवानी प्रकट हो जाती है, भगवान गणेश प्रकट हो जाते, सुर प्रगति पूजा ले ही देही असीस अति सुख पावही। सबको आनंद हो रहा है। जब यज्ञ हो रहा है विवाह का, होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति ले ही। यहाँ कहती होम समय अग्निदेव प्रकट हो जाते, विप्र वेश धरी वेद सब कही विवाह विधि। और जो 4 वेद है ना, ब्राह्मण का रूप धारण करके विवाह की विधि वो कह रहे हैं। जनक वाम दिशि सोह सुनयना हिमगिरी संग बनी जनुमयना। जनक के वाम भाग में सुनयना बैठी है उनकी पत्नी। और ये सब क्या करे, निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। और सीता को बुलाया गया, सीता का हाथ भगवान राम के हाथ दिया गया। और यहाँ कहता है पढ़ही वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरी अवसरु जानी। आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रे वर विलो की दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। यहाँ कहते दशरथ राजा फिर भगवान राम का चरण धो रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तनु पुलकावली। आहा, भगवान राम का चरण धो रहा है ना, प्रेम हो रहा है, पुलक हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है। यहाँ कहते कि वो चरण कैसा है, यहाँ लिखते हैं जे परसी मुनि बनिता लही गति रही जो पात कमयी। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अबधि सुर बर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। जिस चरण से गंगा बहती है, जिस गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण किया है, जो योगी मुनिजन जिस चरण का ध्यान करते हैं, वो चरण आज जनक राजा पखारते हैं। या कहते ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब। जनक का भाग्य देखकर जयनाद कर रहे। करी लोक वेद विधानु कन्यादान नृप भूषण कियो। कन्यादान किया। हिमवंत जिमिगिरी जामय सही हरि ही श्री सागर दई। देखिए यहाँ तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कैसे अर्पण किया सीता को, कहते कि भक्तों का भाव है, 2 प्रकार का भाव है। कैसा भाव है, हिमवंत जिमिगिरी जामय सही। जैसे हिमालय ने भगवान शिव को पार्वती का दान किया, तो भगवान शिव पार्वती को लेकर चले गए। एक बात है भगवान राम सीता को लेकर चले गए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी क्या है कि हरि ही श्री सागर दे। जब सागर ने लक्ष्मी का दान किया भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु वहाँ शेषनाग की सैया कर कर रह गए, समुद्र में रह गए। तो कहते भगवान राम यहीं रह गए, भगवान हम गए नहीं। कुछ जो मिथिला के लोग हैं ना, वो कहते भगवान राम यहाँ से गए नहीं, भगवान राम यहाँ सीता को लेकर रहे। और किसी का भाव है कि जैसे पार्वती को लेकर भगवान शिव चले गए। वृंदावन का भाव भी वैसा है। वृंदावन में कहते कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। कोई कहते वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, तो वहाँ जो गोपियों का, राधा का, वृंदावन वासियों का जो भाव है, वो कहते वृंदावन छोड़कर भगवान कृष्ण गए। तो यहाँ भाव यही है कि किसी का भाव है कि सीता को लेकर से कोई कहते नहीं, ये जनकपुरी में भगवान राम बस गए। करी होम विधिवत गांठी झोरी होन लागी भावरी। वो गांठ बांध दी भगवान के पीताम्बर और साड़ी के साथ, और भावरी ले रहे। ये जो सुंदर दृश्य है, जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान विशान सुनी हरसई बरसई विभुत सुर तरु सुमन सुजान। यहाँ कहते कि आकाश से पुष्प वृष्टि किसकी हो रही,
कल्प वृक्ष के जो फूल है उनकी पुष्प वृष्टि हो रही। जो कल्पतरु के वृक्ष है उनसे जो फूल की वृष्टि हो रही है, वो जिनको पढ़ रहे वो कहते जो कल्पना करते ना वो सच हो जाती। तो यहाँ क्या हुआ, कहते कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर लेही राम सिय सुंदर प्रति चाही जगमगात मणि खम्बन माई। जो भावरी ले रहे तो कहते मणि के खम्भ है, मणि के खम्भ में भगवान राम की प्रतिछाई प्रतिबिंब पड़ रहा है। सब और भगवान राम सीता दिखा रहे, जिस ओर देख रहे हैं तो भगवान राम लक्ष्मण भावरी ले रहे। और यहाँ कहते राम की शादी हो गई। अब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जनक राजा आपकी तो और भी एक कन्या है उर्मिला है, तो उसकी भी शादी करा दीजिए लक्ष्मण के साथ। और आपका भाई कृष्णध्वज है उनकी भी 2 लड़की है। हाँ है, कौन है? मांडवी और श्रुतिकीर्ति। तो हमारे भरत और शत्रुघ्न उनकी भी उनके साथ शादी करा दीजिए। तो कहते कि राम की सीता के साथ, लक्ष्मण की उर्मिला के साथ, भरत की मांडवी के साथ, और कहते शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति के साथ, चारों की शादी हुई। बहुत आनंद हो गया, सबकी शादी हो गई, बहुत आनंद हो गया। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि बारात में जितने कुंवारे लोग हैं सबकी शादी हो जाए, यहीं हो जाए, ठीक है। जनकपुर में तो और लड़की होगी और कन्या होगी। तो कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि जसी रघुवीर व्याह विधि करनी सकल कुंवर व्याह ते ही करनी। जैसे भगवान की राम की शादी हुई ना, वैसे ही सबकी शादी हो, ठीक है। जितने कुंवारे लोग आए थे, ये जो ऊपर से जो कल्प वृक्ष के फूल की जो वर्षा हो रही है, इससे क्या हुआ, ये जो जितने कुंवारे आए थे उसने सोचा होगा हमारी भी शादी हो जाए तो अच्छा है। देखिए तो सबकी कल्पना जो थी ना वो सफल हो गई। जितने कुंवारे, अब तो कितने दिन तक ये बारात रुक गई, शादी हो ही रही, शादी हो ही रही, सबकी शादी हो, कितने दिन तक बारात रुक गई। अब की फिर हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत अच्छी चर्चा है कि जब भगवान राम लक्ष्मण सब खाएंगे, यूँ है कि जनकपुरी के जो स्त्रियाँ है ना वो गारी देगी, गारी, ठीक है, मस्करा करेंगे। तो ये बात की चर्चा हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब हम सब मिलकर श्री राम जय जय संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।